भजन संहिता 149 का 1। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। तो यहाँ पे कहता है यहोवा की स्तुति करो, मतलब यहोवा का महिमा करो, यहोवा का गीत गाओ, है ना, और उसकी प्रशंसा करो, है ना, उसकी महिमा करो, है ना, उसकी आराधना करो, है ना। और कहता है यहोवा के लिए नया गीत गाओ। यहोवा के लिए क्या करो? नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो, है ना। और आज संसार के लोग जितने भी इस पृथ्वी पे हैं वो क्या कर रहे हैं? यहोवा की स्तुति नहीं कर रहे हैं, है ना। आज यहोवा की स्तुति करने के अलावा सब कर रहे हैं, है ना। वो सच्चे परमेश्वर की स्तुति करने के अलावा वो सब कर रहे हैं, लेकिन यहोवा की स्तुति नहीं कर रहे हैं। और यहोवा कौन है? यहोवा उस सृष्टि का मालिक है, जो सृष्टि में आप जीवित हैं, जो आप खा रहे हैं, पहन रहे हैं, चल रहे हैं, पूरा कर्म जो कर रहे हैं इस पृथ्वी पे, वो यहोवा के बदौलत ही आप कर रहे हैं, क्योंकि उसी ने आपको आज सांस दिया, आज जीवन दिया, आज सब कुछ दिया, तब आप कर पा रहे हैं। लेकिन आप उसी की स्तुति नहीं कर रहे हैं, आप उसी की महिमा नहीं कर रहे हैं, आप उसी की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, आप उसी के लिए गीत नहीं गा रहे हैं। लेकिन आप किसके लिए गीत गा रहे हैं? आप गीत गा रहे हैं लड़का के लिए, आप गीत गा रहे हैं लड़की के लिए, आप गीत गा रहे हैं अपने मजे के लिए, आप गीत गा रहे हैं किसके लिए? उन ऐसे लोगों के लिए, ऐसे चीज़ों के लिए, वस्तुओं के लिए जो परमेश्वर है ही नहीं, जो ईश्वर है ही नहीं, है ना। संसार की चीज़ों के लिए आप गीत गा रहे हैं, पेड़ पौधा, पहाड़ पर्वत, है ना, नदी नाला, ये सब चीज़ के लिए आप गीत गा रहे हैं, है ना। मूर्ति जो कि परमेश्वर नहीं है, उसके लिए आप गीत गा रहे हैं। लेकिन जो वो सच्चा परमेश्वर है, जो वो जिंदा परमेश्वर है, जो आपको आज का जिंदगी जीने के लिए ताकत देता है, बल देता है, सूरज देता है, सब कुछ देता है, क्योंकि सब कुछ का कर्ता धर्ता परमेश्वर है, सब कुछ का मालिक परमेश्वर है। क्योंकि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये शब्द का मतलब समझते हैं दोस्तों? कहता है इस बात को कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो जब ये कहता है कि आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो इसका मतलब एक बात और आता है कि इस आकाश और पृथ्वी के बीच में जितनी भी चीजें हमें दिखता है, जितनी भी वस्तुएं हमें दिखता है, जितने भी लोग हमें दिखते हैं, वो सब परमेश्वर का ही बनाया हुआ है, वो सब परमेश्वर का सृष्टि किया हुआ है। लेकिन आज उस सृष्टिकर्ता की स्तुति करने के अलावा वो इंसान उस सृष्टि की पूजा कर रहा है, सृष्टि की स्तुति कर रहा है, सृष्टि की महिमा कर रहा है ना। लेकिन उस सृष्टिकर्ता की महिमा नहीं कर रहा है, उस सृष्टिकर्ता को नहीं पहचान रहा है ना, भटका हुआ है, परमेश्वर से दूर है ना। क्योंकि आप अपने बाप को नहीं पहचानते हैं। ये कितना बड़ा दुख की बात है। आप लोगों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, आप सच्चे परमेश्वर को ही नहीं जानते हैं, है ना। इसलिए आप सच्चे परमेश्वर को जाने। इतना अच्छा जो बाइबल आपको जो सच्चाई को बताता है, उसको आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना। आप उसको जानना नहीं चाहते हैं, है ना। तो आप उसकी स्तुति क्या करेंगे? इसलिए सच्चे परमेश्वर को जाने, उसकी स्तुति करें। क्यों? क्योंकि उसी ने आपको बनाया, और उसने बनाया है, और आप उसको नहीं जानते हैं, है ना। आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं धर्म के चक्कर में, है ना। धर्म धर्म धर्म, है ना, पैसा पैसा पैसा, संसार की चीजें, खुद का मानसिक जो सोच विचार के अनुसार जीवन जी रहे हैं, उसके अनुसार आपको जो अच्छा लग रहा सो संसार में आप कर रहे हैं, है ना। लोग दारू पी रहे हैं,
सिगरेट पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं और भी बहुत तरह के जो कार्य कर रहे हैं, है ना। और आप परमेश्वर से क्या है, दूर हैं। और परमेश्वर यहाँ पे कहता है स्तुति करो, है ना। किसकी स्तुति करो? यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का प्रशंसा करो, उसकी महिमा करो, है ना। ये परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि स्तुति करो। और इसके छोड़ के जो बाकी सब कर रहे हैं आप, वो आप समझ लीजिए फिर किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं फिर आप। और जानते दोस्तों, आपके पूरे जीवन का लेखा इसी परमेश्वर को एक दिन देना होगा, है ना। यहोवा परमेश्वर को सारे जीवन का लेखा देना होगा। तो इसकी बातों को सुने जो कहता है कि यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। जानते दोस्तों, जब आप ऐसा कार्य करेंगे तो क्या होगा, आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आपके जीवन में बदलाव होगा, आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष आएगा, आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मिक बुद्धि आएगा, ज्ञान आएगा, समझ आएगा। और जो वो बुद्धि ज्ञान समझ आएगा सच्चा परमेश्वर की तरफ से, तो आपका जिंदगी जो है ना वो बदलेगा। और बदलने के साथ साथ आपका ज़िंदगी आसान हो जाएगा इस पृथ्वी पे जीने के लिए, क्योंकि इस पृथ्वी पे जो आप जी रहे हैं यहाँ शैतान कब्जा किया हुआ है। याकूब का पुस्तक में लिखा हुआ है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है ना। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है ना। और संसार को क्या कर रहा है, दीमक की तरह वो खा रहा है, दीमक की तरह वो चाट रहा है, दीमक की तरह वो गड़बड़ी ला रहा है लोगों के बीच में। इंसान को लड़ा रहा है ना। आज न्यूज़ अगर खोल के देखिएगा तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिलेगा जो परमेश्वर नहीं चाहता है ना। लेकिन हो रहा है वो चीज़ें, वो घटनाएं हो रहा है, क्योंकि आज लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं कर रहे हैं, यहोवा की स्तुति नहीं कर रहे। स्तुति करने का मतलब केवल ये नहीं होता कि गाना गाओ बजाओ, नहीं। स्तुति करने का मतलब होता है कि उसकी महिमा करो, उसकी बातों को सुनो, है ना। उसकी आज्ञाओं को मानो, उसके अनुसार चलो। और आज नहीं चलने का कारण क्या है, भाई भाई में लड़ाई, है ना, पति पत्नी में लड़ाई, नेता और जनता में लड़ाई, है ना। फिल्म एक्टर लोग का तो हाल जान ही रहे, है ना। ऊपर से कैसे कैसे बिगाड़ने वाले गाने, है ना, बर्बाद करने वाले। बताइए कि जो गंदे गाने बन रहे हैं, जो स्तुति यहाँ पे क्या 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 कहता है, यहोवा के, सेकेंड लाइन, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। बोलता है यहाँ पे परमेश्वर का वचन कि यहोवा के लिए नया गीत गाओ। आज किसके लिए गीत गा रहे हैं, है ना। बिहार में तो भोजपुरी गाना चलता है ना। आज भोजपुरी गाना किसके लिए गा रहे हैं, है ना। बैगनिया के खेत में तो फलानवा के खेत में, ढिमकनवा के खेत में, ये सब गाना किसके लिए? क्या इससे परमेश्वर की महिमा हो रहा है? जो फिल्म एक्टर्स हैं और जो लड़का है, लड़की है, लेडीज़ है, जेंट्स है, ये जितने भी आज फिल्मी दुनिया में काम कर रहे हैं, बताइए कैसे कैसे गंदे गंदे गाने बन रहे हैं। अगर उनके बहन को लेकर ऐसा गाना बनाया जाए या फिर बने तो कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जो बना रहे हैं किसी के बहन बेटी को लेके ऐसा गाना, और आपके इस गाने से कितने के घर बर्बाद हो रहा है, कितने बहन बेटी का घर क्या हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। फिल्म में जो देखता है गंदे चीज़ों को, गंदी बातों को, गंदे जो आप दिखाते हैं पिक्चर में दृश्य, वो सबको देख के क्या कर रहा है, समाज बिगड़ रहा है ना। आज समाज बर्बाद हो रहा है, जवान पाप में जा रहा है। जवान क्या कर रहा है, अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, नाश कर रहा है ना। उसके कारण कितने बहनों को, है ना, कितना दुख उठाना पड़ रहा है ना, कि लड़के लोग उसके जानवर की तरह क्या कर रहे हैं, आज ट्रीट कर रहे हैं, जानवर की तरह उसको क्या कर रहे हैं, नोच के खाने में लगे हुए हैं। ये सब कहाँ से सीख रहे हैं? एक व्यक्ति का मन में, एक बच्चे के मन में ये सारी चीज़ें आज चल रहा है। और क्या कर रहा है वो, उसका मन, उसका हृदय, उसका सोच, उसका विचार क्या बनते जा रहा है, गंदा बनते जा रहा है। और जब वो गंदा बनते जा रहा है तो समाज में क्या कर रहा है, लड़का लड़की को देख के वही गंदी बातें सोच रहा है, लड़का लड़की को देख के वही गंदे काम कर रहा है ना।
वही गंदे गाने का कमेंट कर रहा है, वही गंदे गाने को उसके सामने गा रहा है, छेड़ रहा है। और लड़कियां भी कम नहीं है, लड़कियां भी बिगड़ रही है, बड़ा बड़ा डीजे लगा के नाचने के लिए आज तैयार है और नाच रही है ना। यहोवा के लिए गीत गाने का यहाँ बात लिखा है, तो वो किसके लिए गीत गा रही है? पिया के लिए गा रही है, जो पिया अभी बना भी नहीं, जो उसका पिया अभी हुआ भी नहीं, है ना। पिया के लिए तैयारी है। कौन पिया? जो अभी उसका पिया आया ही नहीं, है ना। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये सारा चक्कर चल रहा है। बताइए, अब बताइए कि इसमें यहोवा की कहाँ महिमा हो रहा है, कहाँ प्रशंसा हो रहा है, जबकि आपको दिन रात परमेश्वर संभालता है ना। परमेश्वर जीवन देता है, परमेश्वर आपको सांस दिया है, परमेश्वर आपको उठने का ताकत देता है ना। उसकी मर्जी से आप उठते हैं, अपनी मर्जी से आप सोते हैं ना रात में, लेकिन उसकी मर्जी से उठते हैं। नहीं तो आज कितने लोग, आज की बात कर रहा हूँ, आज कितने लोग ऐसे होंगे जो सोए तो होंगे कि हाँ हम सुबह उठेंगे, यह करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो फिर उठ ही नहीं पाए। लेकिन आज आप जीवित हैं, इस बात को सोचिए दोस्तों, आज आप जीवित हैं और आपको परमेश्वर जब दिया है जीवन, तो किस लिए दिया है? संसार के लोगों से ही बात कर रहा हूँ, आपको किस लिए जीवन दिया है? और विश्वासियों से भी बात कर रहा हूँ, आपको किस लिए जीवन दिया है? क्या ऐसा ही करने के लिए जो आप कर रहे हैं दिनचर्या के जीवन में? अपने दिनचर्या के जीवन को बदलिए, अपने दिनचर्या को जीवन में परिवर्तन कीजिए और किसकी स्तुति कीजिए? यहोवा की स्तुति कीजिए, है ना। यहोवा के लिए नया गीत गाइए, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो, है ना। भक्तों की सभा में क्या करो? उसकी स्तुति करो, भक्तों की सभा में उसकी प्रशंसा करो। अब आज किसका प्रशंसा हो रहा है? आज प्रशंसा हो रहा है फिल्म एक्टर का, है ना। फिल्म जो हीरो, फिल्म का जो हीरो है उसका, फिल्म का जो हीरोइन है उसका क्या कर रहा है? सभा में उसका बात चलता है, चार जन जब मिलता है तो उसका बात चलता है ना। पवन सिंह कैसा है ना, खेसारी लाल कैसा है ना, अजय देवगन कैसा है, अमिताभ बच्चन कैसा है, ये सब चीज पे आजकल बात होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ, है ना। आज जो सृष्टि को बनाया ही नहीं, आज लोग उसके पीछे पागल हैं, है ना। जो फिल्मी गीत गाते हैं उसके पीछे पागल है, जो अच्छा एक्टिंग करते हैं उसके पीछे पागल है, जो अपना जिस्म को दिखा के लोगों को बिगाड़ रहा है उसके पीछे पागल है ना। आज क्या कर रही हीरोइन? अपने शरीर को बेच के पैसा कमा रही है। एक वैश्या से भी गई गुजरी है। वैश्या तो कम से कम हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी होगी तब वो वैश्या बनी, लेकिन आज की जो वैश्याएं हैं जो अपने शरीर को खुद ही बेच रही हैं, है ना, अपने शरीर को खुद ही गलत कपड़ा पहन के अपने नुमाइश कर रही है अपनी शरीर का, उसको क्या नाम देंगे? कि अपना इज्जत खुद अपने हाथ में बेच रही है। और आप अपने तरीके से वो बेचते हैं अपना इज्जत, लेकिन होता क्या है पता है? आपके कारण गांव की जो लड़कियां हैं ना वो सुरक्षित नहीं है। आपको देखता है संसार का लोग और अपना हवस मिटाता है। गांव के जो अच्छे भोली भाली जो लड़कियां हैं ना, जो अच्छी लड़कियां हैं जिनको ये सब से लेना देना नहीं है, वो आज शिकार हो जाती हैं। अब बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि मनुष्य का जो बुद्धि है, मनुष्य का जो सोच है, वो इसी प्रकार से काम करता है। जो वो देखता है फिर वो करने खोजता है, जो वो सुनता है वो फिर वो करने खोजता है ना। और भोली भाली लड़कियां क्या कर रही है? आज जाल में फंस के अब बर्बाद हो जा रही हैं। जाल में फंस के और क्या हो जा रही हैं? खत्म हो जा रही हैं। इसका जिम्मेदार आप लोग हैं जो बड़े बड़े आज एक्टर बोलते हैं ना कि हमको तो बहुत बड़ा एक्टिंग आता है, हमको तो बहुत बड़ा एकदम गिर सिंगर हैं। आप लोग कितने लोगों का जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप बच जाएंगे? आप यहाँ पे भले ही कैसे करके आप ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन जानते हैं आप जब एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो आपको वो सारी चीज़ें पर्दे पे दिखाएगा कि देखो तुम उस पृथ्वी पे रह के क्या किया। जब हम तुमको अच्छा जीवन दिए, अच्छा खाना दिए, अच्छा सब कुछ दिए, तो तुम क्या किया? लोगों को बिगाड़ने वाला काम किया, लोगों को बर्बाद करने वाला काम किया। उस दिन आप क्या जवाब देंगे? उस दिन आप क्या कहेंगे? सोचिए। आज तो आपको बहुत मज़ा आ रहा है ना। आज तो आप बहुत बड़ा प्रशंसा के योग्य यहाँ ठहर रहे हैं पृथ्वी पे कि हम तो बहुत बड़ा नाम, इज्जत, शोहरत कमा रहे हैं दुनिया के हिसाब से, दुनिया के लोगों से। लेकिन क्या आप परमेश्वर से नाम, इज्जत, शोहरत कमा रहे हैं? जरा सोचिए, इस गंभीरता को सोचिए दोस्तों।
और जितने लोग उनके वीडियोस को देखते हैं, जितने लोग उनके गाने को सुनते हैं, है ना, जो बड़े बड़े फिल्मी स्टार बनते हैं, जो बड़े बड़े फिल्मी हीरोइनें बनती हैं, उनको आप सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे भी क्या करेगा, उसका हिसाब लेगा कि तुमको हमें 24 घंटा ज़िंदगी दी, उसमें तुम क्या किया, पूरे जीवन में तुम क्या किया। ये सब जो जलील कर रहा है ज़िंदगी को, लोगों का आज घर बर्बाद हो रहा है ना, यही सब गाने के वजह से, यही सब फिल्मों के वजह से, है ना। उत्तेजना वाली यदि दृश्यों वाला वीडियो बनता है फिल्म में, जो आदमी को क्या करता है, सेक्स के प्रति उत्तेजित करता है। ऐसे ऐसे पिक्चर दिखाए जाते हैं, ऐसे ऐसे उसमें लिरिक्स रहते हैं गाने के, ऐसे ऐसे शरीर का जो बदन, जो गुप्त अंग दिखाया जाता है उसमें पिक्चर में, और आप उसकी स्तुति और महिमा उधर जाके कर रहे हैं, है ना, उसकी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ यहोवा परमेश्वर कहता है कि यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। आज फिल्मी गीत नया नया आ रहा है, उसको आप सुन रहे हैं, गा रहे हैं, या जो बना रहे हैं, सबको कहना चाहता हूँ दोस्तों, इस वचन को अपने जीवन में काम करने दीजिए और इसके अनुसार आप काम कीजिए, है ना। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस बात को आप समझें, क्योंकि इसी परमेश्वर के पास आपको जाके एक दिन हिसाब देना है। उस हिसाब देने को समझें, नहीं तो आपका जीवन यहाँ तो आप कैसे भी करके जी लेंगे ऐसो आराम का ज़िंदगी, नाम इज्जत शोहरत के साथ, लेकिन एक दिन जब परमेश्वर के पास पहुँचेंगे तो आपको अच्छा से फिर बुखार छुड़ा देगा। लेकिन उस समय फिर आप अगर पश्चाताप भी करेंगे, उस समय अगर आप मन भी फिराएंगे, कोई लाभ नहीं होगा दोस्त, कोई लाभ नहीं होगा। मैं आपके भलाई के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप बहुत सारा बड़ा बड़ा फिल्म बनाए होंगे ना, लेकिन अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे, इस वीडियो के अनुसार अपना जीवन को बदल लेंगे, आप वहाँ आपको जवाब समझ में आएगा कि इस वीडियो का तो महत्व क्या है ना। आप जब बच जाएंगे तब। लेकिन जो अभी कितने लोग मर गए ना, वो आज जाके पछता रहे होंगे, क्योंकि लाजर और धनी पुरुष और लाजर का कहानी तो सुने ही होंगे, है ना। अगर नहीं सुने तो बाइबल में पढ़ लीजिएगा, है ना। धनी पुरुष और लाजर का कहानी, कहाँ कहाँ कौन कौन गया, है ना। तो बात को समझिए दोस्त। आशा करता हूँ कुछ बात को आप समझे होंगे, कुछ बात को आप नहीं भी समझे होंगे एक बार में, तो फिर से वीडियो देखिए, लेकिन पूरी बात को बढ़िया से समझिए, है ना। और जितने विश्वासी लोग हैं उन सबको कहना चाहता हूँ, फिल्मी गाने, फिल्मी वीडियोस और फिल्मी सॉन्ग, है ना, सीरियल, ये सब चीज़ से आप बाहर आइए, है ना। और क्या कीजिए, यहोवा की स्तुति करिए, है ना। यहोवा के लिए क्या कीजिए, नए गीत गाइए, भक्तों की सभा में क्या करिए, उसकी स्तुति गाइए, है ना। आप भी आज वहीं लटके हुए हैं, आप भी आज वहीं फंसे हुए हैं, उन सब चीज़ों से आप बाहर आइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। आशा करता हूँ इन बातों को आप समझे होंगे। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा, खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।